नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट परिणा गुप्ता रियल्टर्स प्रॉपर्टी से। जैसा आप सब जानते ही हैं कि हम अपने YouTube चैनल पे आप सबके लिए प्रॉपर्टी अपडेट्स लाते रहते हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। आज मैं आपसे अपना एक ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। 2017 में मैंने पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप लिया एंड दैट वाज टू सिंगापुर। वहाँ जाके मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि कितनी अच्छी ट्रैफिक की मैनेजमेंट है, ऑन रोड सर्विलेंस और असिस्टेंस कितनी बढ़िया मिलती है। इनफैक्ट जो आपका नॉर्मल रनिंग टैप वाटर है दैट इज ऑल्सो ड्रिंकेबल। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिप था मेरा थाईलैंड जाके मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑनेस्टी और सिक्योरिटी है। आप किसी को अपने पैसे पकड़ा भी दोगे ना तो भी उसमें से कोई भी सिंगल पेनी भी गायब होने का कोई चांस नहीं है। देन मेरा जो ट्रिप रहा दुबई में मैंने ये रियलाइज़ करा कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है दैट इज़ टू द नेक्स्ट लेवल। अगर हम पास हिस्ट्री चेक करें, शेख ज़ायद रोड चेक करें तो वो पहले डेवलप नहीं था। इन पिछले 30 सालों में उस रोड पे जो डेवलपमेंट आई है, आप बिल्डिंग्स देखें, क्या शानदार और आलीशान बिल्डिंग्स हैं। इन सारी कंट्रीज़ में विजिट करने के बाद मेरे माइंड में हमेशा एक ही थॉट आता था, क्या हमारे भारत देश में भी कभी एक ऐसी डेवलपमेंट होगी जिसके बारे में लोग बात करेंगे, जहाँ पे हमें सस्टेनेबिलिटी मिलेगी, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटी मिलेगी, सबसे बड़ी बात ऑन रोड असिस्टेंस मिलेगी, थ्रू आउट द टाउन वायरलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। अगर आपके माइंड में भी यही सारे थॉट्स आते हैं तो मैं आज इसका जवाब लेकर आई हूँ। हमारे भारत देश में एक ऐसी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनने जा रही है जहाँ पे आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारे इंडिया में पहली ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। ग्रीनफील्ड क्या होता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। दो तरह की सिटीज़ होती हैं, दो तरह की डेवलपमेंट आती है, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट वो होती है जहाँ पे ज़ीरो लेवल से चीज़ों को डेवलप करा जाता है, चाहे वो पेड़ पौधे भी क्यों ना हो, सब कुछ नया लगाया जाता है। ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट वो होती है जहाँ पे बसावट ऑलरेडी आई हुई है, उसके बाद हम चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल के लिए सोनीपत का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहाँ पे बसावट भी है और डेवलपमेंट भी चालू है, तो वो है ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट। दुलेरा एक ऐसी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनने वाली है जहाँ पे आपको सारी चीज़ों की फैसिलिटी मिलेगी, चाहे हम ईज ऑफ गवर्नेंस की बात करें, प्लग एंड प्ले की बात करें, सस्टेनेबिलिटी की बात करें, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स की बात करें, हर चीज़ आपको अंडर वन रूफ मिलेगी। दुलेरा SIR 920 स्क्वायर किलोमीटर में बनने जा रहा है, जिसमें 570 स्क्वायर किलोमीटर डेवलप होगा और जो डेवलप्ड एरिया रहेगा वो होगा 422 स्क्वायर किलोमीटर। आपने मेरी एक पहली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको सिर्फ दुलेरा के बारे में इंफॉर्मेशन दी और इन्वेस्टमेंट प्लान्स बताए थे। अगर आपने मेरी वो वीडियो मिस कर दी थी तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ दुलेरा SIR के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या डेवलपमेंट होने वाली है, क्या काम अभी चल रहा है, कितने स्क्वायर किलोमीटर में चल रहा है। तो इस वीडियो के आखिरी तक आप बने रहें ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिले। अब आते हैं दुलेरा SIR पर। दुलेरा SIR का मतलब है दुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। दुलेरा तालुका में 33 गांव लगते हैं, जिसमें से 22 गांव दुलेरा SIR के अंदर आते हैं और 11 SIR के बाहर आते हैं। दुलेरा SIR में अभी एक्टिवेशन एरिया पे काम चल रहा है, जो है 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जिसमें आपकी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। दुलेरा में जो मेन फोकस है वो सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर है। अब चाहे आप इंडस्ट्री बात करो रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल्स, रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, रिलेटेड टू एनी अदर थिंग, सारी वर्ल्ड की टॉप नॉच इंडस्ट्रीज यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुकी हैं और कर रही हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो टाटा पावर प्लांट, रेन्यू पावर प्लांट, टोरेंट पावर है, ऑर्गेनिक, HP, वेदांता और ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुकी हैं। यहाँ पर ऑलरेडी एक प्लांट लगा दिया गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जहाँ पे जितना भी सॉलिड वेस्ट है उस सबको मैनेज करा जाएगा।
प्लस अगर आप रोड्स पे जाएंगे तो आपको हर 4 से 5 किलोमीटर बाद 25 लाख लीटर के वाटर टैंक्स मिलेंगे जिनमें वाटर कंजर्व करा जाएगा। इनफैक्ट नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन वाटर विल बी वेस्टेड। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल की डेवलपमेंट और अप्रोच लेके चल रहे हैं। जितने भी इंडस्ट्रीज अभी सेटअप हो रही हैं सबके साथ एक रेड कलर का पाइप छोड़ा गया है जो कि यूज होगा फॉर द टाइम ऑफ फायर। इतनी बातों का भी ध्यान रखा गया है लोगों की सेफ्टी के लिए एंड सिक्योरिटी के लिए। अगर हम वहाँ पे पोल्स की बात करें तो सारे पोल्स कैमरा से कनेक्टेड हैं एंड विद द वाईफाई, और वायरलेस पोल्स रहने वाले हैं कि अगर ऑन रोड कुछ भी इश्यू होता है तो थ्रू वाईफाई एंड कैमरा जो डुलेरा की ABCD बिल्डिंग है वहाँ पे उसकी रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। सबसे बड़ी बात है डुलेरा की कि ईज ऑफ गवर्नेंस, सिंगल विंडो में आप अपने सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई XYZ की इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो आपको सिर्फ एक विंडो पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं और वहीं पर जो भी कंसर्न पर्सन होगा वो अपने आप आपके डॉक्यूमेंट्स को फर्दर सिग्नेचर एंड अप्रूवल के लिए अपने आप भेज देंगे। आपको डोर टू डोर और विंडो टू विंडो मूव नहीं करना पड़ेगा। सो इस लेवल की हमें ईज ऑफ गवर्नेंस मिलती है। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी मिलती है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज कभी भी सेटअप कर सकते हैं एंड स्टार्ट कर सकते हैं। थ्रू आउट द टाउन आपको ICT की फैसिलिटी मिलती है जहाँ पे आप हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रख सकते हैं। यहाँ पे रेन्यू का पावर प्लांट लगा है जो सोलर पैनल्स बनाने वाला है, और अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो 3000 सोलर पैनल्स अभी तक बनके तैयार हो चुके हैं। ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा अप्रॉक्सीमेटली 4400 मेगावाट जितना बिहार स्टेट कंज्यूम करता है। तो आप सोच सकते हो कितना एनर्जी एफिशिएंट ये होने वाला है। किसी भी सिटी या स्टेट को स्मार्ट बनाने के लिए दो चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है प्रोडक्टिविटी। अब अगर यहाँ पे इतनी इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं, जब इतनी चीजें प्रोड्यूस होंगी तो यू कैन इमेजिन कि वो कितना एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो वहाँ पे डिमांड होगी रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल की। दूसरा बात करें अगर ट्रांसपोर्टेशन की तो आपको 4 तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, वाटर, एयर, लैंड एंड रेल। उन चारों की फैसिलिटी आपको मिलती है, वेदर इट्स थ्रू एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट और रेलवेज। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कार्गो प्लस पैसेंजर एयरपोर्ट बनने वाला है जो रहने वाला है 1426 हेक्टेयर के एरिया में। ये एयरपोर्ट डुलेरा SIR के एरिया के बाहर बनेगा। पूरे डुलेरा SIR को कंट्रोल करेगा उसका एक ABCD बिल्डिंग है जो बनके अभी बिल्कुल तैयार है। मैं आपको उसकी एक लाइव फोटो भी अपनी वीडियो में जरूर अपडेट करूंगी। ABCD बिल्डिंग का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन कम बिजनेस सेंटर फॉर डुलेरा। ये डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस रहने वाला है जहां पर आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलती है अपने सारे पेपर और डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ये रहेगा नॉलेज एंड IT जोन में, एंड इट विल बी द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर ICT। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सेंट्रल एडमिन ऑफिस रहने वाला है डुलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का। डुलेरा में जो डेवलपमेंट आनी है वो आनी है 6 टाउन प्लानिंग में। TP it means town planning 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अभी जो डेवलपमेंट है वो एक्टिवेशन एरिया की है जो रहने वाला है 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का। अगर आप डुलेरा SIR के अंदर लैंड लेते हो तो आपको मिनिमम एरिया 1200 स्क्वायर यार्ड परचेज करना पड़ेगा। डुलेरा SIR में अभी रेजिडेंशियल की डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई है। जो डेवलपमेंट है वो इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर की है। अगर आप वहाँ पे रेजिडेंशियल लेते हैं तो वो फ्यूचर में आप ले सकते हैं, वो भी 350 गज। बल्क लैंड में आप 1200 गज से छोटा नहीं ले सकते। अगर आपका बजट 1200 गज का नहीं है तो उसके लिए भी ऑप्शन है डुलेरा SIR के बाहर, जिसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। हमारे पास डुलेरा SIR के बाहर और SIR के अंदर दोनों जगह लैंड की अवेलेबिलिटी है। SIR के बाहर आप 100 गज भी ले सकते हैं। बहुत लोगों को इस चीज़ की कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट आए हैं या नहीं।
डुलेरा एसआईआर में अभी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स नहीं आए हैं। सरकार ने पहले जिनको रेरा की परमिशन दी थी, अब सरकार ने वो परमिशन बंद कर दी है, क्योंकि रेरा के लिए आपको 5 साल का समय मिलता है और अभी वहाँ पे रेजिडेंशियल की कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई है। देखो, सॉर्टेड सा हिसाब है, अगर आपको रोड ही नहीं मिलेगी पहुंचने के लिए तो आप वहाँ पे जाओगे कैसे? गवर्नमेंट ये बोलती है कि जब तक हम रोड डेवलप नहीं कर देते तब तक आप अपने प्रोजेक्ट पे कैसे जा सकते हो। सो इसलिए अभी जो वर्क है वो एक्टिवेशन एरिया का चालू है और उसके आसपास के एरिया में डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है। अगर हम इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसका एक्सप्रेसवे 2024 के लास्ट तक बनकर रेडी हो जाएगा। वो 10 लेन एक्सप्रेसवे रहने वाला है जो कनेक्ट करेगा अहमदाबाद, जिसका नाम रहेगा अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे। ये 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे रहेगा जो एक्सपैंड कर दिया जाएगा 8 लेन तक, जो कि ऑपरेशनल हो जाएगा 2024 के आखिरी तक। इस एक्सप्रेसवे से जो धुलेरा और अहमदाबाद का डिस्टेंस है वो रिड्यूस होकर आ जाएगा 71 किलोमीटर्स और आप मात्र 45 मिनट में पूरा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। अहमदाबाद से धुलेरा आप पौने घंटे में पहुंच सकते हैं। धुलेरा एसआईआर में आपको मल्टीपर्पस कॉरिडोर्स मिलेंगे, बाइसिकल ट्रैक मिलेंगे, सर्विस रोड मिलेगी, शेडेड एंड पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली वॉकवेज मिलेंगे जहां पर आप कंफर्ट एंड सेफ्टी के साथ वॉक कर सकते हैं। तो आप ये भी देखोगे कि कितना आपकी हेल्थ का ध्यान रख के हर रोड के साइड में वॉकिंग एंड जॉगिंग एंड साइकिलिंग ट्रैक, तीनों के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, जब मैंने डोलेरा विजिट करा था मैंने एक चीज़ नोट करी, अगर पूरी एक लेन है, रोड है, तो वहाँ पे एक ही तरह के पेड़ लगाए गए हैं और वो पेड़ वैसे हैं जो आपको शेड देंगे, गर्मी में भी ठंडक का एहसास देंगे। फिर जैसे ही रोड चेंज होती है तो दूसरी वैरायटी के पेड़ उस पूरी रोड पे लगाए गए हैं। इतना ब्यूटीफाई इस चीज़ को करा गया है। अभी वहाँ पे बसावट नहीं आई है लेकिन फिर भी इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया है। तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े विजन के साथ, किस माइंडसेट के साथ वहाँ पे डेवलपमेंट करी जा रही है। इन सारी रोड्स की, सारे हाईवेज की कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग रहेगी थ्रू सीसीटीवी और जिसकी रिपोर्टिंग जाएगी एबीसीडी बिल्डिंग। तभी मैंने आपको बताया ना कि एबीसीडी बिल्डिंग पूरे डोलेरा एसआईआर का कंट्रोल्ड एंड पावर हाउस रहने वाला है, जहाँ पे हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग एंड मॉनिटरिंग रहेगी। अगर कोई भी मिस हैपनिंग या कोई भी इशू ऑन रोड होता है तो थ्रू सीसीटीवी कैमरास एंड वाईफाई कनेक्टिविटी डायरेक्टली उसका एक्सेस जाएगा, मॉनिटरिंग होगी एबीसीडी बिल्डिंग में और रिक्वायर्ड हेल्प वहाँ पर उस एरिया में पहुँच जाएगी। सबसे बढ़िया बात जो मुझे डोलेरा एसआईआर की लगी, सारी चीज़ों की पाइपलाइंस एंड कनेक्शंस आपको अंडरग्राउंड मिलते हैं। अगर हम बात करें गैस पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन, सीवेज पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी पाइपलाइन, आईसीटी पाइपलाइन, हर एक चीज़ अंडर द रोड है। 100 साल तक आपको एक गड्ढा खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे एरियाज़ में क्या होता है, थोड़ी सी भी कोई दिक्कत हुई जी रोड पे गड्ढा खोद दिया, पानी नहीं आया तो जी सीवेज खोल के रख दिया और उससे क्या होता है, ट्रैफिक जैम एंड जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है और डिस्टर्ब हो जाती है। डोलेरा एसआईआर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रॉपरली आपके ट्रैफिक को रेगुलेट करा जाएगा, आपको ऑन रोड असिस्टेंस मिलेगी, सर्विलेंस मिलेगी, आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलेगी, बिकॉज 24/7 यू विल बी अंडर द गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ सीसीटीवी कैमरास। डोलेरा एसआईआर को बनाने के लिए बहुत लोगों का दिमाग लगा है और बहुत सी प्लानिंग लगी है। बहुत कंट्रीज़ की हमने टेक्नोलॉजीज़ एंड उनके एडवांटेजेस को लेके इसको प्लान करा है। चाहे हम इसके वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, स्टॉर्म वाटर की बात करें, पावर एंड आईसीटी की बात करें, रोड मैपिंग की, अर्बन मैपिंग की, सस्टेनेबिलिटी की, आप किसी भी चीज़ की बात करो तो मल्टीपल कंट्रीज से हमने उनके एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स प्लस जो उनकी यूएसपीज थी वो उठा के सारी डोलेरा में डाली गई हैं ताकि हम उसको एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बना सकें। डोलेरा स्मार्ट सिटी में अगर आप जब भी विजिट करेंगे आप देखेंगे वहाँ पर हर थोड़ी थोड़ी दूर पे हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन डायनेस्टी की फोटोग्राफ्स और इमेजेस को डिपिक्ट करा गया है। जब हम अयोध्या विजिट करते हैं तो वहाँ पे हमें जगह जगह राम जी, हनुमान जी,
सीता जी, राम परिवार, इन सब की फोटोज देखने को मिलती हैं। डोलेरा में भी आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिलेगा। हड़प्पा और लोथल, लोथल जो है वहाँ का पहले से ही डेवलप्ड गांव रहा है, प्लस अब डोलेरा भी पूरा डेवलप हो जाएगा जिसके SIR के अंदर 22 गांव आते हैं। अब अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ ये SIR के अंदर ही प्राइस एप्रिसिएशन होगा, बाहर नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब डेवलपमेंट आएगी, बसावट आएगी, तो प्राइस एप्रिशिएट SIR के अंदर भी और SIR के बाहर भी, दोनों जगह होगा। अगर हम प्राइस एप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डोलेरा SIR में भी आपको प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगा और बाहर भी। जब डिमांड आएगी और जब लोगों की बसावट आने लगेगी तो दोनों ही जगह प्राइस एप्रिशिएट होगा। ऐसा नहीं है कि SIR के अंदर ज़्यादा होगा और SIR के बाहर कम होगा। रूल एक है कि डोलेरा SIR के अंदर आप 1200 गज से कम एरिया परचेज अभी नहीं कर सकते और वहाँ पे जो रेजिडेंशियल रहेगा वो मिनिमम 350 गज का रहेगा। लेकिन SIR के बाहर ऐसा कोई भी रूल नहीं है, आप वहाँ पे 100 गज लैंड भी परचेज कर सकते हो। अगर आपको कोई ये कहता है कि हम आपको 350 गज का लैंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स SIR के अंदर देते हैं, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ ठीक नहीं है। आप उसके लिए पहले पूरा पेपर वर्क चेक करें और अच्छे से उसकी जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि 350 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए रेरा का होना ज़रूरी है, जो अभी सरकार वहाँ पे नहीं दे रही। सरकार ने रेरा के पे अभी रोक लगाई हुई है क्योंकि वहाँ पे रेजिडेंशियल की डिमांड अभी नहीं आई है। डोलेरा सिटी इज़ डिज़ाइन टू बी अ हब फॉर बिजनेस, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट भी करते हो तो आपको प्राइस एप्रिसिएशन मिलने वाला है, प्लस इन फ्यूचर अगर आप यहाँ पे रहते भी हो तो यू विल गेट ऑल द लग्जरी अमेनिटीज एंड दैट एनवायरनमेंट जो आप अभी शायद जहाँ रह रहे होगे वहाँ पे नहीं मिलेगा, बिकॉज डोलेरा इज़ द फ्यूचरिस्टिक सिटी। डोलेरा के जो की हाईलाइट्स हैं दैट इज़ इट्स स्ट्रैटेजिक लोकेशन। ये जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ पे आपको हर तरीके की कनेक्टिविटी मिलती है, बिकॉज इट गिव्स यू डायरेक्ट कनेक्टिविटी ऑन दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो हमारे यहाँ पे 6 स्टेट्स को कनेक्ट करता है। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि ये 2007 का प्लान था, तब से अब 2024 में हम बैठे हैं, अभी तक क्या सिर्फ इतनी ही डेवलपमेंट हुई है कि 22.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ही डेवलप हुआ है, उसके आगे और क्यों नहीं? क्या ये प्रोजेक्ट फेल है? क्या ये प्लानिंग फेल हो गई है? तो उसका भी जवाब मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। 2007 में ये सिर्फ सोचा गया था, 2009 में इसको ऑफिशियली अप्रूव कराया और जो इसका काम स्टार्ट हुआ वो 2017 में हुआ। अब 2009 से 2017 8 साल कहाँ लगे? आप खुद सोच के देखिए, 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो पूरा डेवलप होना है। इतना बड़ा एरिया, तो उसके लिए हमें मैपिंग करनी होती है, लोकेशन मैप बनाने होते हैं, सिटी मैप क्रिएट करना होता है, कितने सारे डॉक्यूमेंट्स, पेपर क्लियरेंस चाहिए होते हैं, लैंड को टेस्ट करना होता है, कितना सारे स्टेप्स होते हैं। तो जस्ट इमेजिन 920 स्क्वायर किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में एक फंक्शन है, आपको एक बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है, उसके लिए आप केटरर भी बुक करते हो, डेकोरेटर को भी बुलाते हो, विजिटर्स की लिस्ट भी बनाते हो, अपने क्लोथ्स भी डिसाइड करते हो। एक 2 या से 4 घंटे के फंक्शन के लिए आप 1 महीने पहले प्लानिंग शुरू कर देते हो। तो ये तो 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इसमें 8 साल तो जायज़ है ना। उसके बाद 2017 में जब इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई तो 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना के बाद 2-3 साल वो काम रुका और आज हम 2024 पे बैठे हैं, जिसमें इसका एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट रेडी है। अब आप ये लगाए कि अगर सितंबर का महीना है तो सितंबर से दिसंबर में सिर्फ 3 से 4 महीने बाकी हैं। 2024 के एंड तक वो ऑपरेशनल हो जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी काम स्टार्ट है, 2025 के लास्ट तक वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा एंड गारंटेड 2026 में पहली फ्लाइट टेक ऑफ हो जाएगी। एंड बाय द ईयर 2026 पहली सेमीकंडक्टर चिप रेडी हो जाएगी। टाटा एंड ताइवान की एक कंपनी मिलके यहाँ पे सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहे हैं, जो वो चिप बनाएंगे जो हमारे हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ होती है, वेदर इट्स योर मोबाइल फ़ोन, योर टॉयज़, योर कंप्यूटर, योर लैपटॉप, योर कैमरा, योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हर एक चीज़ में उस चिप की ज़रूरत होती है।
तो आप ये देखें कि इंडिया वो चिप घर में ही बना लेगी, उसको बाहर से कहीं भी कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो किस लेवल पे हमारी जीडीपी की ग्रोथ होने वाली है। डोलेरा में इन्वेस्ट करने के ये 3 से 4 साल बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे हैं। रीज़न, ये जो डेवलपमेंट आ रही है, जैसे जैसे डेवलपमेंट आती जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता जाएगा, इंडस्ट्री सेटअप होती जाएंगी, लैंड के प्राइस बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो SIR के अंदर आज जो लैंड कम से कम 5,000 रुपये गज के हिसाब से मिलता है, वो आपको 4 से 5 साल बाद कहीं ना कहीं 7, 7.5 या 8,000 के बीच में मिलेगा। इन सारे डेवलपमेंट्स के बाद क्या होने वाला है, जो अभी इन्वेस्टमेंट की रेस में खड़े हैं, जो ये उम्मीद करते हैं कि 50 से 60 लाख या 2 करोड़ तक हम इन्वेस्ट कर देंगे, इन सारी डेवलपमेंट के बाद वो सारे लोग इस रेस से बाहर होने वाले हैं, क्योंकि प्राइस इतना अप्रिशिएट हो जाएगा कि 2 करोड़ में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा डोलेरा SIR के अंदर। आई होप डोलेरा और डोलेरा SIR को लेकर आपके मन में जो भी डाउट्स आते हैं उसमें से मैक्सिमम मैंने क्लियर करे होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में हमारा नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको एक एक चीज़ जेन्युइन बताएंगे, जो लाइव अपडेट है वही देंगे और जो एक्चुअल में डेवलपमेंट चल रही है सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी फेक कमिटमेंट नहीं, कोई भी फेक जजमेंट नहीं। अगर आपका बजट 50 लाख से कम का है तो आप डोलेरा SIR के बाहर इन्वेस्ट करें। अगर आपका 50 लाख से ऊपर का बजट है तो आप डोलेरा SIR के अंदर इन्वेस्ट करें। किसी भी फेक कमिटमेंट्स में या थोड़े से लालच में कि हम आपको इतने का प्लॉट देंगे, ये रेंटल इनकम देंगे, ऐसे लालच में ना पड़ें। कृपया उसके पेपर ज़रूर चेक करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।